हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल नाजरीन। आज हमारे साथ चाय की चर्चा के नवीन एपिसोड पर मौजूद हैं जिला बिजनौर के प्रख्यात ब्लॉगर शमीम फारूकी जी, जिनके ब्लॉग व्लॉग आप आए दिन देखते रहते हैं। और शमीम व्लॉग के जरिए ही इतना आसान कर दिया सलीम शमीम व्लॉग ने शादियों को देखना। जो हमारे दूर दराज देश में लोग रहते हैं, वो शमीम व्लॉग के इंतजार करते हैं कि आज पता नहीं शमीम भाई नेटवर्क और जिला बिजनौर का कौन सा व्लॉग बना कर डालेंगे। शमीम भाई, आपका हमारी चाय के चर्चा पर आज बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आप लोगों का इंटरव्यू लेते चले आए हैं, लोगों के व्लॉग बनाते चले आए हैं। आज आपका व्लॉग बनना है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा जमाल भाई का और मुबारकबाद देना चाहूंगा चाय पे चर्चा टी टॉक विद जमाल इस चैनल के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। और माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही एक नए अंदाज में जमाल भाई जो है इस चीज को लेकर के चल रहे हैं अपने चैनल को, और बड़े अच्छे अंदाज में जो है इसको जो है कर रहे हैं, होस्ट हैं चैनल के। और शहर में जो है बड़ा अच्छा जो है मैसेज जा रहा है, तमाम लोग शख्सियतें आ रही हैं, तो इसके लिए मैं आपको जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे कि आपने कहा कि मुझे कैसा लगा, जाहिर सी बात है इतनी हौसला अफजाई की आपने, इतनी इज्जत से नवाजा इस अदना से नाचीज को, कि आपने जो है अपने इस इतना अहम जो है अपने चैनल और इस टॉपिक आज के एपिसोड में मुझे जो है मदऊ किया। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है यकीनन। शुक्रिया शमीम भाई, बहुत बहुत। आज हमारे ये दिन का तीसरा एपिसोड है जी आज हमारे 2 इंटरव्यूज और हुए थे, जी और ये सब आपकी दुआओं का, आपके डायरेक्शन की वजह से है कि हम आपने हमें एक राह दिखाई। जी जो 6-7 महीने पहले से एक उमंग हमारे दिल में ये रही थी जी कि हम एक ऐसा चैनल बनाएं जिसके माध्यम से बाकायदा जैसे नेशनल लेवल पर डिबेट होती है जी तो वो हम डिबेट करें, क्योंकि सारे पॉलिटिकल लोग नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं, हर बिल्कुल राजनीतिक पार्टी के लिए सामाजिक लोग मौजूद हैं, बिजनेस क्लास के लोग मौजूद हैं। तो क्यों ना हम भी एक चैनल का ऐसा इजाद करें जहां हम बैठ के लोगों की शख्सियत के बारे में बात करें, उनको बिल्कुल निहारें, बिल्कुल उनसे उनकी जो खिदमात हैं जी और जिस जज्बे से वो उसको खिदमत करते हैं अपने शहर की, तो उनको उनका उनको हौसला जी अफजाई की बिल्कुल, जाए, जरूरत थी। प्रोत्साहित जी, किया जाए। इसकी जरूरत थी जमाल भाई, इस कुछ इसकी मुझे याद जरूरत है थी। सलीम भाई जी कि एक प्रोग्राम अतर भाई ने कराया था हम्म, मन्नत मैरिज हॉल में। जी मन्नत मैरिज हॉल में जब हम अतर भाई ने एक प्रोग्राम कराया, तो उसमें हम अतर भाई बहुत सारे प्रोग्राम कराते चले आ रहे हैं, तो इन्हें भी कहीं ऐसा लगा था यार मैं बहुत सारे प्रोग्राम कराता हूँ लेकिन मेरे लिए प्रोग्राम कौन करेगा। कौन करेगा। तो हमने अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले अतर भाई को यहाँ पर हम्म, इंट्रोड्यूस कराया और उनका हौसला अफजाई करी। जाहिर बात है इससे बैकअप मिलता है बिल्कुल, बिल्कुल। और करने बिल्कुल का हौसला भी मिलता है। हाँ, हमें पीछे कर आज बिल्कुल मैं बहुत शिद्दत के साथ एक कमी को महसूस करता हूँ। नेटवर्क की जानी मानी 2 शख्सियत थी जो हमारे बीच में नहीं है, मिस्टर मरहूम जहीर रब्बानी साहब और सलीम सिद्दीकी साहब। बेशक उन दोनों के ताउन से शहर में मुसलसल प्रोग्राम आयोजित होते रहते थे और वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देते थे। बिल्कुल लफ्ज़ भाई बोलेंगे बिल्कुल तो ये तो हुई खैर समीम भाई। उसके बाद ये जो हमारे चैनल का मकसद है, अब मैं आप पे आता हूँ, आपसे शुरू होता हूँ। आप बताइए कि आपने जब ये व्लॉग बनाने शुरू किए तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और ये वाला कंटेंट आपने क्यों चुना कि मुझे फिर शादियां ही अटेंड करनी है, शादियों पे ही फोकस करना है? असल में चाह तो मैं बहुत दिनों से रहा था कि यूट्यूब पे कुछ किया जाए। तो मैं एक फूड व्लॉग, मेरा जो इंटरेस्ट था वो था फूड व्लॉगिंग। एक चैनल है ग्लोबल सेंटर के नाम से, मिस्टर याहिया फ्रॉम दिल्ली, वो उसको जो है होस्ट करते हैं। और उनका जो अंदाज़ बयान मैंने देखा सुना, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा जो है अटैचमेंट उनसे हुआ कि मैंने यार जो है क्यों ना जो है अपनी स्किल, अपनी जो थोड़ा बहुत टैलेंट है उसको हम भी जो है करें। लेकिन जब शुरुआत की तो मैंने नेटवर्क की हिस्ट्री से शुरुआत की। तो उसमें जब मैंने यहाँ के टॉम हैं, यहाँ के एचएमआई हैं और काफ़ी चीज़ें जो हिस्टोरिकल है, जो ब्रिटिश काल के वक़्त की थी, तो मैंने जब उनकी जानकारी लेना चाही, तो बहुत ज़्यादा रुकावट आई। यानी नॉलेज नहीं मिल पाई। मैंने तमाम लोगों से, चाहे वो ग़ज़ाल मेहंदी सर हों और तमाम लोग हों इस तरह के,
गुलाम साबिर साहब हैं और तमाम जो ये बुजुर्ग लोग हैं, मैंने काफी कोशिश करी, कम्युनिटी है, मतलब जहां से जो लेने की कोशिश करी, चंद चीजें मिलती थी और फिर उसके बाद फुल स्टॉप नहीं हो पाता जैसे था। कल दरोगा इकबाल की, जी जी जी, जैसे ये, तो ये मिल नहीं पाती थी हमें नॉलेज। तो अब चूंकि मुझे रीच चाहिए थी, मुझे चैनल चलाना था और व्यू लेने थे, तो इस बिना पर जब मैंने देखा कि व्यूज नहीं आ पा रहे हैं, रीच कम हो रही है, तो मैंने ये चाहा कि यार, कि अगर मैं अपने चैनल पे कोई व्लॉग बनाऊं, मान लीजिए 10 लोगों को मैं दिखाऊं, तो कम से कम 10 लोग तो देखेंगे ना, तो 10 व्यू आएंगे। तो मैंने ये चाहा कि उसके लिए क्या किया जाए। इस तरह तो नहीं हो पाएगा, हिस्ट्री ऑफ नेट और की इस तरह तो नहीं हो पाएंगे व्यू गेन। तो मैंने ये चाहा कि यार क्यों ना किसी समारोह में और जहां गैदरिंग हो वहां पर व्लॉगिंग की जाए। तो मान लीजिए 20 लोगों को अगर मैंने दिखा दिया स्क्रीन पे, तो 20 के 20 देखेंगे, उससे क्या होगा कि 20 व्यू मेरे कि मेरा आएंगे। इंटरव्यू हुआ था, जी मैं था वहां पर। जी, तो बाय एक्सीडेंट मैं जो हूं, मैं कंटेंट वेडिंग जो है सीजन में घुस गया इसी से। लेकिन जब कंटिन्यू चलता रहा, तो आउट ऑफ इंडिया से जो मोहब्बत, और जो यहाँ से लगभग 50-50 साल पहले जा चुके थे मैटौर से, ब्रिटिश काल, उसके देश आजाद होने के बाद, पार्टीशन के वक्त, इतने लोग जो है मुझसे आज तक कांटेक्ट करते हैं, अच्छा। फोन आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनसे जो है बातचीत करके। मेरे पास भी बहुत से लोगों के फोन आए हैं जी जो हमारे अजीज है, पाकिस्तान के अंदर हैं और दुबई के अंदर है। जी तो उन लोगों से भी कि भाई शमीम भाई को हमारा सलाम कहना और हम जी उनके व्लॉग देखते हैं। जी तो ये अच्छी बात है कि आपने वर्ल्ड को बहुत छोटा कर दिया, जी वरना हमें एहसास है, हम पाकिस्तान में रहते हैं और जी दुबई में रहते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन है, मतलब सगे ताएजाद भाई बहन हैं हम लोग। जी लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना हम उनसे मिल पाए जाके, ना वो हमने जी मिल पाए। लेकिन इस माध्यम से जी हम उनकी शादियों, वो हमारी शादियों में शरीक हो जाते हैं, हमारी पूरी शादियां देख लेते हैं। जी वहां उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला कि वो अपनी शादियां हम तक पहुंचा सके। लाइन तो नहीं एक- ऐसी जी, ये मेरी लाइन कभी नहीं रही थी, ये भी लाइन नहीं थी वेडिंग में, मैं नहीं आना चाह रहा था। मैं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, और यकीन, मैं ईमानदारी से आज भी कहना चाह रहा हूँ, मैं वाकई शायद व्लॉगिंग वेडिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे चैनल का जो है वो एक थीम बन चुका है, कंटेंट बन चुका है, इसलिए मैं वो कर रहा नहीं। हूँ। आप शमीम जी, भाई, आप बहुत ज्यादा हुनरमंद इंसान हैं, बहुत काबिल इंसान जज़ाकल्लाह। है, और आपने हमने जैसा जैसा बंदा बंदा कर सकता है। जी मैं ये समझता हूँ आप व्लॉग बनाने में जी जितना हार्ड वर्क करते हैं, दिन भर तो आपको अपना काम करना है जो आपका जी प्रोफेशन है, जी, बिल्कुल आपको उसको प्रोफेशन के साथ जागना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप उस प्रोफेशन के साथ नहीं जागेंगे जी, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना घट सकती घर है। से तो उस प्रोफेशन में भी आपको मतलब सजग रहना है, जी अपने परिवार का पालन पोषण बिल्कुल करना है, बिल्कुल। और दूसरा ये व्लॉग बनाना, हम्म, उसमें से टाइम निकाल के व्लॉग बनाना और पूरी रात उस व्लॉग को फिर एडजस्ट करना, एडिट करना। एडिटिंग करना। सही। मतलब ये कैसे कर लेते हो आप? ये तो बहुत हार्ड वर्क है। बस ये जो है एक चीज पे हो जाता है जमाल भाई, ये हो जाता है अपनी रुचि पे, मेरा इंटरेस्ट अगर है तो मैं कर लूंगा। दूसरी बात ये कि अब तो मैं, यकीन जाने आप, कि जो कुछ मुझे कॉल आती है, फोन आते हैं आउट ऑफ इंडिया से, वो जब लोग तारीफ करते हैं तो बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, बस उनकी मोहब्बत से अब ये हो रहा है। मैं शायद इसको ड्रॉप कर मैंने देता। आपको जी कश्मीर, आप हमारे साथ जी गए जी थे, कश्मीर का जी दौरा बिल्कुल। जी आपने हमारे साथ किया, और आपने जी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी उसको अपने कैद किया, अपने व्लॉग के अंदर कैद जी किया। जी तो कश्मीर घूमने के बाद एक लंबा सफर रहता था और पूरे दिल की थकान होने के बाद जी हम लोग बहुत लंबी नींद सोया करते थे, बहुत आराम से। लेकिन आपको जब भी हमने उठ के देखा तो हम देख रहे हैं आप अपना व्लॉग को जी। सेट कर रहे हैं हाँ, उसको। वो चुका तो अगले मैं दिन। समझ रहा हूँ कि एक व्लॉगर की जिंदगी भी वो बहुत टिपिकल जिंदगी है, बिल्कुल। बहुत आसान नहीं है। लोग समझ लेते हैं यार ये व्लॉग बना रहा है क्या, बहुत आसान काम है। लोग क्रिटिसाइड करते रहते हैं, जी लोग बिल्कुल क्रिटिसाइड करते रहते हैं बिल्कुल। कि यार देखो क्या काम पकड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ जितने हार्ड वर्क इसके लिए है, मैंने अपनी आंखों से आपको हार्ड वर्क कर देगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप कि जज़ाकल्लाह, आप थैंक इस यू काम को करते हैं। थैंक यू। शायद जी थैंक यू। एक बात और जमाल भाई, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आपने जैसा कहा कि हार्ड वर्क, चूंकि अब हम किसी टूर पे गए हैं, बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास, 1 वीक या 10 डेज या 12 डेज या 2 वीक, तो उसमें हमें लगातार चूंकि व्लॉगिंग शूट करना है और अगले दिन डालना है। चूंकि मोबाइल से करता हूँ, स्टोर का भी ख्याल रखना पड़ता है। एक ये भी जो है कहीं ना कहीं दबाव होता है कि हम उसको जो है शूट करें और रात में उसको एडिट करके
कल को डाल दें, हमारा मोबाइल भी ये जो है फ्री हो जाए स्पेस। दूसरी बात ये आपकी, इसमें कोई शक नहीं है कि एक कैमरा उठा करके बिना स्क्रिप्ट के चौराहे पे, गली में, शादी में, कहीं भी उसको ले करके अपने हाथ से और फिर वर्डिंग, लफ्जों को बोलना, धूप में, छांव में, सर्दी में, गर्मी में, हाँ बस। उसको करना और और बिना स्क्रिप्ट के। हेजिटेशन को जी एक जी मतलब लोग जी बिल्कुल के लोग ये कहेंगे यार ये सही ये लगा रहता है बस, जी 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 लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल उनकी बिल्कुल परवाह ना करते हुए उसकी परवाह ना हमें करें। अपने काम को जी 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 अंजाम देना है। इस बिल्कुल। काम तो मुश्किल आसान तो नहीं है, लेकिन वही है कि अगर आपकी दिलचस्पी है जमाल भाई किसी काम में, तो फिर वो काम आसान हो जाता है। लेकिन एक हद तक तो रुचि, मोहब्बत, दबाव होता है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि जब आप सार्वजनिक हो जाते हैं जमाल भाई, तो कुछ चीजें फिर आपके कंट्रोल में भी नहीं रहती, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं वो लोग जो आपसे उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर इसलिए भी काम करना पड़ता है। शमीम भाई आप हमारे टच में आए, हमने हमारे टच में आए हुए आपको काफी कम टाइम हुआ जी है, जी अभी इतना लेकिन इतने कम टाइम में मैंने एक चीज को महसूस किया है कि आपका मुताला भी बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह। आपने किताबों को पढ़ा है जी और कहीं ना कहीं दीनी मामलात के अंदर भी आप जो है जी अच्छी दिलचस्पी रखते हैं और अच्छा जानकारी आपको है, बहुत ज्यादा मालूमात रखती है और बहुत सारे इशूज पे जाके मतलब अपने जो दोस्तों की आपकी सिटिंग होती है, जी उस सिटिंग के बीच भी आप अच्छी तरीके से उस बात को कर लेते हैं। तो आपको मुताला करने का टाइम किस वक्त मिल जाता है इस ब्लॉगिंग के चक्कर में? और माशाल्लाह एक और मुबारकबाद मैं आपके लिए दूंगा कि आप 5 वक्त नमाजी भी हैं। थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। वक्त तो असल में जमाल भाई ये बात तो सही है, वक्त तो निकालना पड़ता है जहाँ थोड़ी सी फुर्सत होती है। अभी तो ये यकीन जाने कि इतना बिजी शेड्यूल निकला पिछला लास्ट वीक, कुछ नहीं देख पाया, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, नमाजें भी थोड़ी जो है भाग भाग के करनी पड़ी। बहरहाल वक्त कम है होता है और काम ज्यादा होता है, तो जब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है और कोई इतना खास, अल्लाह माफ करे, ये आपका बड़ापन ही आपकी मोहब्बत है जो आप कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नाअहल हूँ, नालायक हूँ जो आपने कहा। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जब मैंने व्लॉगिंग शुरू करी तो मैंने ये देखा यार किस वे में जाया जाए। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, मैं ये चाह रहा था कि मैं जो चैनल करूँ वो उस पर, जैसा अब ये चाय पे चर्चा हो रही है, मैं ये चाहता था कि इसी तरह बैठ करके दीन के मसाइल पे, अलग अलग टॉपिक पे, चाहे वो जिहाद से रिलेटेड हो, चाहे वो मसाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे मतलब बहुत सारा जो है कुरान के से रिलेटेड। लेकिन बाद में बस मन ये चाहा कि जब एक वो पढ़ा के अगर तुम दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करोगे तो फिर जो है जहन्नम में आग के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर नियत यूट्यूब पे आने की मेरी वाकई में ये थी कि भाई थोड़ा सा फेम, थोड़ा सा पैसा हाथ आए, तो अगर नियत वहां ये हो जाती कि पैसा मकसद है, तो फिर उस आयत का जो है मामला गड़बड़ हो रहा था। अगर नियत ये हो कि आप जो है वाकई में जो कुछ माशरे में बुराइयां हैं उसके अगेंस्ट आप कुछ दीनी खिदमत के एतबार से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जमाल भाई के उन्होंने अपने चैनल मोनिटाइज नहीं कर रखे। मैं दीन से हटके बता रहा हूँ, वो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं काम, वो समाज में सुधार हो जाए वो इसलिए काम कर रहे हैं। तो एक ये भी है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप 24 आवर्स इसमें लगोगे और कहीं आपको अर्निंग हो रही है तो वो जायज है। जब मैंने मालूमात की मुफ्ती कराम से, जब मैंने मशवरा लिया तो बोले कि कोई नहीं, इसमें इतना जायज है। लेकिन उस वक्त में मेरी नियत ये थी फेम और पैसा, तो उस वक्त जो है मैंने इसको ड्रॉप करके फिर मैं इस तरफ आया। तो वक्त की बात तो यह है कि जमाल भाई बस वही मैं तो ये कहूंगा कि जो है कभी रात में, कभी मॉर्निंग में, और कभी ईशा में, कभी नमाज के बाद। एक दो अच्छे से एपिसोड भी हमने आपके देखे हैं जो डायरेक्ट आपने किसी किसी चीज पर रोशनी डाली थी, कुछ पढ़ा था और जी वो जी जी डायरेक्ट जी आप लाइव आके आपने वो एपिसोड बनाए थे, जी वो का भी बहुत अच्छा मैसेज गया था और एक लग रहा था एक बहुत सुलझा हुआ इंसान सामने बैठा हुआ है थैंक और यू वो अपनी बात को रखा। जी अब मैं आता हूँ यहाँ के लोकल बुराइयों के साथ में, समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, इस समाज की बुराई में कैसे सुधार आएगा? आज जैसे कि बेहयाई है और बेरोजगारी, मतलब लोगों के अंदर बिल्कुल भी अपना टाइम, खाली लड़के हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, नशा कर रहे हैं और
दुनिया भर की वाहियात में लोग लगे हुए हैं। अब ये इस चीजों को कैसे दूर किया जाए, ये क्या तरीका अमल ऐसा हो कि इन नशाखोर लोगों को नशे से बचाया जाए। जी, देखिए जमाल भाई, एक बात तो है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो होती है माँ बाप की अपनी औलाद के लिए। जो कुछ वो कर लेंगे कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरी बात, तालीम हमें बहुत सारी चीजों से रोकती है। तीसरी बात, ठीक है कि बच्चा जो है उसका माहौल ऐसा गलत था और वो गलत वे में, रॉन्ग वे में पहुंच गया है, अब जो है शायद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे नेटवर्क में जितने सोशल वर्कर हैं, अब ये हो सकता है जमात है, तबलीगी जमात भी है, वो लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिगड़ैल बच्चों को जो आवारा किस्म के थे, तालीम से दूर थे और बातचीत करने की उन्हें तमीज नहीं थी, जमात में गए वो सुधरे। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है चीजें। तो मेरी तो एक सोच ये है कि शायद इसे एक सोशल वर्कर, एक कमेटी बनाए, चंद लोगों को इकट्ठा करके उन लड़कों को थोड़ा सा जो है एक वर्कशॉप टाइप उन्हें दी जाए, समझाया जाए और उन्हें सही वे में, सही तरीके पर जो है कोशिश की जाए। बातचीत से बहुत सारी चीजें मसला हल हो सकता है। बहुत सारी बहन जी। बहुत सारी बहनें हमारी, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो शादी से बैठी हैं जी जी। पैसा ना के अभाव में। तो क्यों नहीं लोग ऐसा निकल कर आते कि हाँ, हम एक ऐसी तंजीम बनाएं कि हम बहनों की, गरीब बहनों की शादियां कराएंगे, हम इनका मददगार बनेंगे, हम इनके मसाइल को हल करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा माज? ये इतना बड़ा नेटवर्क है और मेरे ख्याल से 80% आबादी तो ठीक ठाक लोगों की है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों नहीं माहौल बन पा रहा कि हमें आज तक नेटवर्क के लोगों में किसी ने भी ये नहीं सोचा कि यानी कुछ गरीब लड़कियों के लिए कुछ किया जाए? ऐसा क्यों नहीं सोच पा? जमाल भाई, दुनिया असबाब की जगह है। यहाँ हाथ उठा के दुआ कर दी, कुन फैकुन वाली कहानी नहीं है, वो है जन्नत में। दूसरी बात, अगर आप देखें इस्लाम, होल इस्लाम जो कहता है, वो कहता है इज्तिमाइयत को। पैसे का काम पैसे से होगा, चूंकि दुनिया असबाब की जगह है। अगर आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, यहाँ हम बैठे हैं, चाय है, लाइट है, कितनी चीजें हैं, खर्चा तो हर चीज में होगा। तो इस्लाम प्रमोट करता है इज्तिमाइयत को, यूनिटी को। तो आप देख लीजिए जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, एक लोगों के बस की बात नहीं है। तमाम जमातें, गुरु, कमेटियां, तंजीमें, एनजीओ ये मिलकर के काम करती हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। आज हम, चाहे वो स्कूल को लेकर के हो, चाहे किसी और चीज को लेकर के हो, तो ये जब तक मसला हल जमाल भाई नहीं होगा, जब तक के सरमायादार लोग मिल करके, बैठ करके कोई एक ऐसी तंजीम, कोई एक ऐसी कमेटी बनाए जहां पर ये कहें कि भाई जो है इतने पैसे सालाना या क्वार्टरली या मंथली हम इतने देंगे और इससे इन गरीब बच्चों की शमीम भाई, पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ एनजीओज है जी, और पूरी दुनिया में लोग मदद करते हैं जी, और यहाँ से लोग मदद लेने के लिए मुंबई तक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे बहुत सारे मसाइल हल भी होते हैं। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है शायद कि नेटवर्क के अंदर एक ऐसी कोई संस्था नहीं है जो मुसलसल तौर पर गरीबों का काम करे। हाँ, अलबत्ता अगर चुनाव करीब होगा नगर पालिका का, जी जी, तो नगर पालिका के चुनाव के करीब सभी लोग कंबल भी बांटेंगे, लिहाफ भी बांटेंगे, रोजा अफ्तार भी ज्यादा से ज्यादा कराएंगे और अपने आप को गरीब परवर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब से हमने होश संभाला है, तब से हमने यही देखा है कि जब जब चुनाव का वोट पड़ गए, जिस दिन वोट पड़ गए बैलेट बॉक्स में 5 बजे तक वोट चले गए, 6 बजे तक, उसके बाद ना तो जीतने वाला प्रत्याशी किसी गरीब के बारे में सोचता है और ना ही जो लड़ रहा था हारने के लिए वो कभी 5 सालों में दोबारा उस खिदमत को अंजाम देता है जो खिदमत उसने इलेक्शन से पहले दी थी। तो ये सिलसिला नेटवर्क का है जो मेरे ख्याल से। डॉक्टर इसामत का एक कॉल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि आप मुफक्किर हो सकते हो, आप मुहद्दिस हो सकते हो, आप आबिद हो सकते हो, आप फकीर हो सकते हो, आप मुसलमान नहीं हो सकते उस वक्त तक कि जब एक मेरा भाई परेशान है और मैं उसकी मदद ना करूं। देखिए, चेयरमैन हो या कोई भी हो जमाल भाई, उनका मकसद, उनका टारगेट ही कुछ और होता है। वो एज ए बिजनेस
वो चेयरमैन ही, वो नगर पालिका पे उनका तो क्या इसका फोकस होता मतलब ये है कि चेयरमैनी जो है वो सिर्फ एक टारगेट है पैसा कमाने का? मतलब कि हम इसलिए सेवा कर रहे हैं उस वक्त कि वो हम सिर्फ इसके जरिए करके हम उस चेयर तक पहुंच जाएं और फिर हम उसको सिर्फ पैसा कमा के और अपना मकसद हमारा पूरा हो गया। जमाल भाई, आने वाला चुनाव क्या होगा, कैसा होगा, उसे तो छोड़ दीजिए, पिछले 50 साल का रिकॉर्ड उठा के आप हमें देखिए शुभ चीज कि जब से बात चेयरमैन बनने के बाद उन लोगों ने क्या किया। हम्म। उन्होंने वो सोशल वर्क किए, वो जरूरत में काम आए लोगों के। अगर उन्होंने किया है तो हम कह देंगे हाँ ऐसा काम हुआ है, और अगर नहीं हो रहा है तो यकीनन एक एज ए बिजनेस है, मैं करोड़ लगा रहा हूँ, मुझे करोड़ कमाने हैं, मैं लाख ये लगा रहा गलत हूँ, ये गलत है, ये गलत है आजकल। बल्कि मतलब मैंने कहीं किसी को ये कहते हुए सुना है कि भाई आजकल लोग मैयतों में भी नहीं आ रहे और चेयरमैनी का टाइम होता है तो लोग मैयतों में भी बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो लड़ने वाले सभी हजरात से जो साहिब माल हैं और जिनकी नीयत खिदमत करने की है और जो ये चाहते हैं कि चेयरमैनी की चुनाव भी हम लड़ सकते हैं, तो वो खाली अपने इस मकसद को ही ना रखें कि हम चेयरमैनी का चुनाव लड़ें, तभी हम लिहाफ बांटेंगे, तभी हम गरीबों की मदद करेंगे। उनका ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहना चाहिए जब अल्लाह ताला ने उनको इस लायक बनाया है। अगर वो चुनाव से 2 साल पहले इस काम को अंजाम दे सकते हैं, चुनाव से 2 साल पहले अगर वो इस काम को अंजाम दे सकते हैं कि गरीबों की मदद करते हैं, लिहाफ बांटते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से मदद करते हैं, बीमारों को हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, तो बाद के 3 सालों में भी वो इस काम को जारी रख सकते अच्छा हैं। जमाल भाई, एक छोटा सा संदेश मेरा यही है जी जी आपके साथ ये बात करने के बाद कि आने वाले जो भी लोग हों वो कम से कम ये बात को ख्याल रखें कि भाई इस गरीब की मदद को कंटिन्यू रखें। और चूंकि ये जब शुरू करेंगे कोई भी एक आदमी, रिजल्ट ये होने ही नहीं चाहिए कि हम चेयरमैन बनेंगे ना बनेंगे, आपका मकसद खिदमत करना है और खिदमत करने के इरादे से आप कह रहे हैं अवाम से कि हम खिदमत करेंगे और अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप हैं इस लायक, अल्लाह ने आपको जरिया मार्च दिया है इस तो आपको वो चीजें कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, वो चीज आपकी जारी रहनी चाहिए। मेरी तमाम ऐसे लोगों से जो बाहैसियत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत शऊर भी दिया है, बाहैसियत उन्हें एक अच्छा उरूज दिया है और पैसे से भी माला माल किया, ऐसे सभी लोगों से जो खिदमत करना चाहते हैं उनसे दरख्वास्त रहेगी कि जो आने वाले वक्त हैं और जो अब वक्त हैं, जो इस वक्त में भी जो गरीब लोग हैं जो कहीं ना कहीं इलेक्शन की इंतजार कर रहे हैं कि यार कब इलेक्शन आएगा, कब हमारी मदद होगी, कब हम उसके पास पहुंचेंगे अपनी मदद के लिए, तो वो अपना सिलसिला जारी रखें। अच्छा, चाहे वो दरोगा इकबाल हो, मुंशी जी हो, उसके बाद और भी चंद चेयरमैन हो, वहां पैसा नहीं था उस वक्त, डेवलप के लिए इतना पैसा नहीं आता था, लेकिन उनमें एक हमदर्दी, उनमें वो चाहते थे कि काम हो। उसके बाद सिलसिला जब से शुरू हुआ है पैसे का, तो मेरा मकसद ये है कि कम से कम 20-25 चेयरमैन तो गुजर गए होंगे नेटवर्क में। अगर वो अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई एक काम, तो यार आप सब कुछ जो करना है आपको करो, लेकिन कोई एक ऐसा कार्य है कि मैंने पार्क दिया, मैंने लाइब्रेरी दी, मैंने ये दिया, मैंने कम से कम अगर 25 चेयरमैन को छोड़िए, 20 चेयरमैन, 10 चेयरमैन भी अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई एक ऐसा चीज दे देते नेटवर्क को, तो कम से कम नेटवर्क में 20-25 चीजें तो होती ना मौजूद। हाँ, कोई ऐसा निजाम नहीं बन पाया अब तक जी। जो भी नगर पालिका परिषद से जीत कर गए हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत और एजाज से नवाजा है कि वो अपनी कोई मिसाल छोड़ के गए हों कि फला चेयरमैन साहब जीते थे तो उन्होंने यादगार में अपनी ये चीज छोड़ी है। ऐसा कुछ नेटवर्क के अंदर नहीं हुआ और इसलिए शायद अगली आने वाले जो लोग हैं वो भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे। चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, अल्लाह के वास्ते मेरी ये रिक्वेस्ट है, मुअद्दबाना हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सियासत को सियासत तक रखें, उसको अखाड़ा ना बनाए। अगर मैंने चुनाव इसको लड़ा दिया तो मैं उसका मुखालिफ, और मैंने उसको चुनाव लड़ा दिया तो मैं इसका मुखालिफ। पूरे जिला बिजनौर में इस तरह की राजनीति जैसी नेटौर में हो रही है, राजनीति नहीं, पता नहीं कुछ और ही हो रहा है, कहीं नहीं हो रही है। आप नजीबात देखें, 2 चेयरमैन एक जगह अपने अनुभव को बांट करके विकास का जो पहिया वहां चल रहा है, नजीबात जाकर के देखें। अब झालू में जो चीजें अब यहाँ आ रही हैं, देश आजाद हुए हुए कितने साल हो गए, जो चीजें यहाँ अब आ रही हैं झालू हमारे यहाँ से 10 साल पहले कर चुका। छोटी छोटी सी जिला पंचायत है वो काम कर चुकी है।
हमारे यहाँ सियासत के नाम पे जो कुछ हो रहा है उसका नुकसान सिर्फ सियासत को नहीं, अवाम को भी है, शहर को भी है। बहुत ही जी खूबसूरत, जी बहुत अच्छी बात कही शमीम साहब ने कि चेयरमैनी जीतने और हारने वाले के बीच में ये कशीदगी नहीं रहनी चाहिए। चेयरमैन जीतने वाले को भी ये समझना चाहिए अल्लाह का फैसला था, अल्लाह ने मेरे लिए लिखी थी, बिल्कुल मैं चेयरमैन बन गया। और चेयरमैनी जो चुनाव हार गया उसे भी ये सब्र करना चाहिए कि ये शायद ये वाला वक्त अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर नहीं किया था, ये मेरे लिए ज्यादा मुफीद नहीं था, इसलिए मैं चेयरमैनी हार गया। तो उसे सब्र और शुक्र करना चाहिए, न कि एक दूसरे को, अगर मैं बन गया, राजा बन गया, तो राजा को उतारने के लिए सारे लोग उसकी इज्जत आबरू जान माल के मुखालफत में आ जाएं। और अगर जैद बन गया तो अब जैद की छवि बिगाड़ने में बीवी बन गई, तो उनको उतारने के लिए अब ये सारी चीजें करी जाएं, मतलब बिलखुसूस ये नहीं, इसे खुदा का फैसला मानना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, बिना अल्लाह की मर्जी के कभी कुछ नहीं हुआ है, ना होगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू यहाँ शमीम भाई के साथ हमारी रही। शमीम भाई, आपने बहुत टाइम तक एक्सपोर्ट का भी काम किया है, तो क्या वजह रही कि जो एक्सपोर्ट का काम आपने छोड़ दिया? देखिए सर, मैंने तो नहीं किया, मैं तो एज ए एम्प्लॉयर कह लीजिए या एज ए हेल्पर कह लीजिए, राइट हैंड ऑफ जी 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 अंकल, जी बिल्कुल, चाचा के साथ था, उन्हीं का बिजनेस था, उसी में थोड़ा बहुत सीखने को मिला। तो इसके मुतालिक तो मतलब मैं तो एज ए एम्प्लॉयर कह लीजिए, या बस जो है साथ था मैं चाचा के। जी, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? नहीं, ये क्यों, मतलब ये काम अब क्या स्थिति में है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम? जमाल भाई, असल में नेटोर के अंदर जैकार्ड और डॉबी दो तरह की आइटम होती है, और जब से चाइना ने इस तरफ जो है अपने प्रोडक्ट डाले हैं, तो उनकी नेटोर चूंकि मंडी थी जी जी कपड़े की, और बहुत बड़ा कारोबार था, और कितने लोग जी इससे जुड़े हुए थे, तमाम गरीब बहन बेटियां, औरतें, जी जी, कोई धागा बनाने का काम कर रही थी, कोई रुमाल बनाने का काम ये कर बात रही सही थी, है, तो क्या मेरे ख्याल से हजारों लोग उससे रोजगार से जुड़े हुए थे। बहुत ये बात सही है, ये नुकसान जी। रंगाई है, सूत है, उसमें जो है कन्वेंसिंग यानी जो है ट्रांसपोर्ट भी होता था, गीठाएं बांधती थी औरतें, तो बहुत सारे लोग, खड्डियां चलती थी, मशीनें चलती थी, उनके कारीगर भर्ती के हुआ करते थे, ताना मास्टर हुआ करते थे, मशीनों के मिस्त्री अरब हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा उद्योग था। फेल होने की वजह जमाल भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कमी हमारी भी है कि हमने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया। वक्त के साथ चलना चाहिए, जो क्वालिटी, जो चीजें आउट ऑफ इंडिया से, स्पेशली चाइना वेयरिंग हाउस में जो उन्होंने अपने सैंपल और अपनी चीजें भेजी, यहाँ के और वहां के मुकाबले में जमीन आसमान का फर्क, वो सस्ती और अच्छी। जी, वहां पर लेबर चार्जेस बहुत कम है, जो पीस फॉर एग्जाम्पल खर्चा वर्चा काट कूट के 50 रुपए का बनता है, वो लोग 30 रुपीज में ऑलरेडी। चूंकि लेबर दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, जो लेबर चाइना चीन की है उसकी कोई काट नहीं है पूरी दुनिया। बहरहाल आज कपड़ा उद्योग के बारे में नेटोर जितना मशहूर था जी, आज उतना ही पीछे है, उसमें कमियां हमारी भी रही है। हाँ, उसमें जो भी कमी रही हो, लेकिन आज गरीब काफी लोग इसमें बेरोजगार हो गए, उन्हें बहुत मोटा रोजगार मिला था। मैं सभी सुनने वाले हजरात से, नाजरीन से एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये जो अभी इशू चला था चेयरमैनी को लेकर, ये हमारी अपनी पर्सनल राय है, हमारा पर्सनल मशवरा है सभी सियासी लोगों को, ना कि चेयरमैनों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, या कोई भी लोग हों। वो सियासत करे अपनी अपनी पार्टी की, वो सियासत करे अपनी अपनी, लेकिन वो सियासत इस तरह की ना करे जिसमें दिलों के अंदर मैल हो, एक दूसरे के लिए किना हो, एक दूसरे को खत्म करने की तमन्ना हो, एक दूसरे को फना करने का जुनून हो। ऐसी सियासत के लिए हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि इसे खत्म करिए अल्लाह के वास्ते। जिंदगी बहुत हसीन है, अल्लाह ताला का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है जो अल्लाह ने दिया है। इस जिंदगी को बहुत ही खुशहाल तरीके से जिया जाए, जितना सब कुछ हमारे पास है अल्लाह ने जो दिया है उस पर सब्र करके, शुक्र करके उसी वक्त को एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब, आप हमारे यहाँ पर तशरीफ लाए, और आपकी तशरीफ लाने पर बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी इंतहा खुश हुई कि आपने हमें ये रास्ता दिखाया और अपने दिल की बात कहने
और लोगों के दिल की बात सुनने का हमें मौका मिला है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नहीं, आपको। मैं नाजरीन, हमारे इस चैनल को के लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम सहज सहज बढ़ते बढ़ते अपने कारवां को इतना आगे तक ले जाएं। एक दिन आप खुद भी हमारे यहाँ हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएं और अपना इंटरव्यू दें। आपकी अच्छाइयों को हम जनता तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। आपके कारोबार को, आपकी शख्सियत को, आपकी खूबियों को लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। आज से हमारे बीच शमीम फारूकी साहब ब्लॉगर। कल अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अगर रही, अल्लाह ने जिंदगी बखैर की, तो कल हमारे साथ 9:30 बजे इस शहर की बहुत ही नेक शख्सियत, बहुत मशहूर और मारूफ एक तालीमी शख्सियत हमारे साथ होंगे, मास्टर अलीम साहब। मास्टर अलीम साहब कल यहाँ 10:30 बजे रहेंगे। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग उनका इंटरव्यू भी इसी के साथ सुनने के लिए हमारे साथ शामिल रहें। इस बात को अपनी है खत्म करते हैं। और शमीम साहब, चूंकि हम हर अपने आने वाले मेहमान को अपने ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से सम्मानित करते हैं मेडल बना के, तो आइए, आज आपका नंबर है, आप आए हैं, हम आपको सम्मानित करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई को। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूंगा कि मुझ जैसी नाचीज को इतनी इज्जत और इतना हौसला अफजाई के लिए दिल से दुआ। और दोस्तों, मैं आप तमाम जो है दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, चाय पर चर्चा को प्लीज लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको सब्सक्राइब करें।